गाइस वेलकम है आपका हिंदी साहित्य का इतिहास की क्लास में। और आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। तो गाइस सबसे पहले देखते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। सर्वमान्य और सर्वप्रचलित काल विभाजन। तो इसे 3 कालों में बांटा गया है। सबसे पहले इसे 3 कालों में बांटा गया है। आदिकाल, जिसे कि हम वीरगाथा काल भी कहते हैं, 700 से 1400 ईस्वी तक के काल को आदि काल या वीरगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बाद आता है मध्यकाल। मध्यकाल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पूर्व मध्यकाल, ये 1400 से 1700 ईस्वी तक, और इसके ही दूसरे पार्ट को कहते हैं उत्तर मध्यकाल, जिसे कि हम रीतिकाल के नाम से जानते हैं। पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल नाम से और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम से। रीतिकाल 1700 से 1850 ईस्वी तक। और गाइस जो आधुनिक काल है वह 1850 से अब तक। ठीक, आधुनिक काल को भी कई भागों में डिवाइड किया है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद या प्रयोगवाद युग और नई कविता नवलेखन युग। भारतेंदु युग 1805 से 1900 ईस्वी तक। यहाँ 1900 होंगे, 1900। और द्विवेदी युग 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। और छायावाद युग 1918 से 1938 ईस्वी तक। प्रगतिवाद का समय है, जिसे हम प्रयोगवाद नाम से भी जानते हैं, 1938 से 1953 तक। और अभी जो युग चल रहा है वह है नई कविता नवलेखन युग, 1953 से अब तक। गाइस ऐसे पूछता है एग्जामिनर, आधुनिक काल कब से कब तक है, तो आप बताएंगे 1850 से अब तक। अगर उसके भी पार्ट्स में 5 पार्ट्स में से किसी एक में पूछ लेता है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद या प्रगतिवाद, प्रयोगवाद या नई कविता या नवलेखन युग, तो आप इसमें आंसर देंगे नई कविता या नवलेखन युग, जो कि 1953 से अब तक चल रहा है। इससे आगे बढ़ते हैं गाइस। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो काल विभाजन है, उन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। उन्होंने बताया सबसे पहले वीरगाथा काल, 1050 से 1375 ईस्वी तक के काल को वीरगाथा काल या आदिकाल कहते हैं। और दूसरा उन्होंने बताया भक्तिकाल। भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं। इसका समय उन्होंने बताया 1375 से 1700 ईस्वी तक। और रीतिकाल बताया है उत्तर मध्यकाल भी कहते हैं इसे, ये 1700 से 1900 ईस्वी तक। और चौथा है गद्यकाल, 1900 से 1984 ईस्वी तक, जिसे हम आधुनिक काल भी कहते हैं। गाइस आदिकाल का नामकरण बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी, बीजप्पन काल। तो ये क्वेश्चन 2019 में सुपर टेट के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। 6 जनवरी 2019 को जो एग्ज़ाम हुआ था, यह बीजपन लिख गया है, इसे बीजप्पन काल की संज्ञा दी है आदिकाल को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और आदिकाल नाम दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। वीरगाथा काल कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। और चारण काल कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। प्रारंभिक काल इसको कहा है आदिकाल को मिश्र बंधु ने। सिद्ध सामंत काल कहा है राहुल सांकृत्यायन ने। वीर काल कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। संधि चारण काल कहा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। इसके बाद नोट विशेष में दिया है आपके लिए, गाइस नोट में दिया है 84 सिद्धों में मुख्य सिद्ध कवि हैं। नंबर 1 सरहपा, सवरिया, लुइपा, डोम्फिया और तन्या। ये जो हैं 84 सिद्धों में मुख्य सिद्ध कवि हैं। गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना। किसने माना गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक? ये माना था मिश्र बंधुओं ने। गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना मिश्र बंधुओं ने। नाथ साहित्य के आरंभकर्ता कौन थे गाइस?
गोरखनाथ। लेकिन ये क्वेश्चन जो नाथ साहित्य के आरंभ करता थे गोरखनाथ थे, लेकिन नाथ साहित्य के प्रवर्तक वो बोर्ड ने माना है। जो सुपर टेट का एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, उसमें जो पीएनपी ने माना है वो माना है मत्स्येंद्र नाथ को गाइस। सिद्धों का संबंध था वज्रयान से। प्रथम सिद्ध व सहजयान के प्रवर्तक थे सरहपा। सिद्ध मत थे निरीश्वरवादी और नाथ थे ईश्वरवादी। गाइस ये भी याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सिद्ध मत थे निरीश्वरवादी और नाथ थे ईश्वरवादी। गाइस अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।